कलेक्टर ये जानकारी देते हुए कि एक संदिग्ध व्यक्ति दर्शन के लिए पहुंचा था। विकास दुबे हिमांशु ऐसे वक्त पर भी जब तमाम अलग अलग राज्यों की पुलिस अलर्ट थी, उसके लुकआउट पर थी, वो दर्शन के लिए पहुंचा था वहां पर, जिस तरह की जानकारी कम से कम अब कलेक्टर के जरिए मिल रही है। हिमांशु जी बिल्कुल, इसी से ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे 3 लोग इसके साथ जब पकड़े गए, श्रवण, अंकुर और प्रभात फरीदाबाद में, तो इतनी जब धरपकड़ की कोशिश चल रही है, एनसीआर में चारों तरफ पुलिस जब एक्टिव है, तो ऐसे में वो आराम से फरीदाबाद पहुंचता है, वहां पर लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन ये निकल जाता है, फिर वहां से ये 750 किलोमीटर से दूर उज्जैन पहुंच जाता है। तो इसका नेक्सस इससे लगता है कि कितना स्ट्रांग है, हर लेवल पे इसे कहीं ना कहीं मदद मिलती रही है, क्योंकि इसने अपना कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, इसे हर कदम पे मदद मिलती रही है। तो अब इसे यही जानना जरूरी होगा कि कौन कौन लोग इसे इतना बड़ा बनाने में, इसे इतना बड़ा बदमाश बनाने में इसके साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, चाहे वो खाकी से जुड़े हो, चाहे खादी से जुड़े हो, उन सब लोगों का नाम निकालने की जरूरत है, उन सबको सामने लाने की जरूरत है, और पुलिस फिलहाल यही करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्लियर है कि कोई भी अगर होगा, ऊपर से उन्हें आदेश है कि कोई भी शामिल इससे मिलता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अगर किसी ने भी इसकी मदद की है। तो इसने जब एनकाउंटर के बाद, जब सब पुलिस वालों को मारने के बाद ये भागा, तो उससे लेकर के आज इसकी गिरफ्तारी तक कई लोगों ने इसकी मदद की है। वो कौन लोग थे, किस तरीके से उनके संपर्क में था, कैसे ट्रेवल करके ये वहां तक पहुंचा, और यहां तक पहुंचने में उसे किसकी मदद मिली, इतने बड़े पैमाने पर जो हथियार इसको सप्लाई किए जाते थे, वो हथियार कहां से आते थे। फरीदाबाद में इसके साथियों के पास जो पकड़ी गई थी पिस्टल्स, यहां तक वो आराम से हथियार लेके ट्रेवल करता रहा, तो आखिर उसे रास्ते में क्यों नहीं रोका गया। हम आपको बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब इसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी धौंस, और इसी के साथ इसका ये ऐलान कि मैं कानपुर वाला हूं, विकास दुबे। एक बार फिर से जरा आपको बताते हैं कलेक्टर इस वक्त उज्जैन के क्या जानकारी दे रहे हैं पूरी वारदात और इसकी गिरफ्तारी पर। सुनिए ध्यान से। हमारे साथ उज्जैन जिले के कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री आशीष सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करें, पूरा घटनाक्रम क्या है। देखिए, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, 7:50 के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो आया था दर्शन के लिए, और एक यहाँ पर जो दुकान है जिसको सुरेश करके एक शॉपकीपर है वो चलाते हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पर्चियाँ मिलती हैं, पर्चियाँ कहाँ पे काटी जाती हैं। तो उनको उसको देख के थोड़ा शक हुआ, और उन्होंने जो हमारी महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी SIS सिक्योरिटी है, उसके एक कर्मचारी हैं राहुल, उनको खबर करी कि इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति जो फोटो चल रही है कई दिनों से, उसको देख के प्रतीत हो रहा है। तो लोगों ने इसको ट्रैक करना चालू किया। उसने 250 रुपये की जो है पर्ची भी कटाई। तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई। जब पूछताछ में उससे ID कार्ड मांगा गया तो उसने कोई ID कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा, और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी, और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे भी कार्रवाई की जाए। आपने बताया था कि मध्य प्रदेश में हो सकता है, इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थिति में कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीजें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। सर, उसकी वाइफ और बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है क्या? उसमें कुछ सुराग मिले हैं? इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते, और जब तक उनको हम सजा नहीं दिला देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीजें जो काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे? क्योंकि वहां पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीजें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक प्रश्न है। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे।
सर आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं हम लोग भी पकड़ते हैं। मलाल की कोई बात नहीं है, जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो गया, कानून के शिकंजे में आ गया, अब हम उसको न्यायिक तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो 5 लाख की इनामी राशि है सर, जो मध्य प्रदेश पुलिस में जाएगी, ये चीजें आगे होंगी, इसके बारे में अभी कैमरे पे करना उचित नहीं है। जैसे वो गिरफ्तारी होगी वो बताएंगे, हम आगे। तो प्रशांत कुमार एडीजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आप बात सुन रहे थे। पूरी प्रक्रिया की जाएगी। जो जानकारी वहां से आई है उसमें यही बताया गया है कि रिमांड लेने के लिए यूपी एसटीएफ उज्जैन रवाना हो चुकी है, रिमांड लेकर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की जानकारी वो देते हुए